हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स इन 12 मम्मीज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और इस गर्मी में बच्चों को जो है डायरिया यानी उल्टी, दस्त, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें जो है बच्चों को, हर बच्चों को हो रही है। तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, डायरिया अगर बच्चों को होता है, उल्टी दस्त वगैरह होती है, तो बच्चों को जो है काफी कमजोरी आ जाती है। तो इसलिए जो है हर बच्चा जो है बहुत ज्यादा परेशान है और साथ ही साथ जो है उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो आइए जानते हैं वीडियो में क्या आपको सावधानियां रखनी है, किन कारणों से जो है बच्चों को डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सारी दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यही सारी बातें मैं आपको जो है डिटेल से बताऊंगी। तो वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सावधानियां। देखो, अगर आपके बच्चे को डायरिया नहीं हो रहा है, डायरिया आजकल एक ऐसी बीमारी है कि हर बच्चा, हर बड़ा, कोई भी, मतलब आप सुन रहे होंगे कि बहुत लोगों को जो है डायरिया की दिक्कत हो रही है। तो अगर आपके बच्चे को ये परेशानी नहीं हो रही है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे का आप क्या करिए, टाइम टू टाइम जो है हैंड वॉश जरूर करवाइए। क्यों? देखो, एक होता है ना, बच्चों का क्या होता है ना, इन्फेक्शन। सबसे पहले वो हाथ से ही हर चीज खाने की कोशिश करता है। तो होता है क्या है, बच्चों के हाथ में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे जो है बच्चों को बहुत ज्यादा जो है डायरिया की दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आपको जो है बच्चे को जो है बासी खाना जो है बिल्कुल नहीं देना है, और हमेशा जो है बाहर का खाना आपको उसको नहीं देना है। आप दीजिए, एक लिमिट बना लीजिए, लेकिन आजकल की बात मैं बताती हूँ कि गर्मियों के टाइम पे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल जो है बाहर का खाना भी अवॉइड कर देना चाहिए। और साथ ही साथ देखो, आप जब जो आपका टैंक होता है घर का, पीने का टैंक होता है, तो आप उसमें जो है क्लोरीन की दवाई जो है टाइम टू टाइम जो है उसमें डालते रहिए, जिससे जो है आपका बच्चे को अगर डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो वो उससे जो है बच सकता है। या आप भी, जो बड़े लोग भी हैं, उनको भी जो है बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, तो आप भी जो है ये सारी चीजें फॉलो करिए, तभी जो है आप डायरिया से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि बच्चों को जो है डायरिया क्यों हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये डायरिया जो होता है ना, एक रोटा वायरस नाम का एक जीवाणु होता है जो बच्चों की बॉडी में जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो होता है क्या है, उससे जो है बच्चों को बहुत जल्दी जो है डायरिया होता है। और साथ ही साथ जिन बच्चों को जो है कंटिन्यू एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन वगैरह दी जाती है, तो उनको भी जो है डायरिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, आप साफ पानी, गंदा पानी अगर बच्चा पी रहा है तो उसको डायरिया की दिक्कत होती है। बच्चा स्कूल से जो है धूप में आ रहा है, धूप में जा रहा है, आपने उसको कोई भी हैट वगैरह कवर नहीं करी है, तब भी बच्चे को जो है डायरिया की दिक्कत होती है। या बच्चा जो है दांत उसके निकल रहे हैं, इस बीच जो है जिन बच्चों के दांत वगैरह निकल रहे हैं, तो वो कोई भी चीज जो है मुंह में डाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांतों में वगैरह में जो है, मसूड़ों में जो है खुजली लग रही है। तो खुजली होने के कारण जो है बच्चा कोई भी चीज जो है मुंह में डाल रहा है, और हो क्या रहा है, मुंह के थ्रू जो है बच्चों के पेट में इन्फेक्शन जा रहा है, तो उससे भी जो है बच्चों को डायरिया होने के बहुत ज्यादा जो है चांसेस हो रहे हैं। तो आपको हमेशा इन चीजों का जो है ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा धूप में खेल रहा है तो आप उसको थोड़ा जो है कंट्रोल करिए। हमेशा जो है जब 6 बज जाते हैं शाम को, 6 बजे के बाद जो है आप बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजें। उससे पहले अगर आप उसको बाहर भेजते हैं तो धूप जो है बहुत ज्यादा तेज है और बच्चों को लिए जो ये हार्मफुल है। और साथ ही साथ बच्चा कर क्या रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, खेलने जा रहा है तो वो कहीं भी पानी पी ले रहा है, किसी से भी पानी मांग करके पी ले रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो उसके साथ एक पानी की जो है, साफ पानी की बोतल आपको जरूर से जरूर भेजनी चाहिए। क्यों? बच्चा इतना खेल रहा है, इतनी ज्यादा उसको स्वेटिंग हो रही है और उसकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो रही है, तो उसको जो है पानी की जरूरत हो रही है। तो उतनी बार तो बच्चा घर आएगा नहीं ना। अगर बच्चा घर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, वो इधर नल से, कभी उधर से, कभी इधर से, वो कहीं से भी जो है पानी पीना चाहेगा। तो ऑब्वियसली आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे के साथ खेलते वक्त एक पानी की बोतल जो है उसको जरूर से जरूर देनी है। फ्रेंड्स, अब आपने जान लिए कारण, जान लिए सावधानियां, जान ली है। अब जानते हैं घरेलू उपाय। किन कारणों से अगर बच्चों को जो है डायरिया हो भी जाता है तो आप जो है घरेलू उपाय से उसको घर पर ही ट्रीट कैसे कर सकते हैं।
तो यही सारी बातें अब जानते हैं। देखो आपको करना क्या है, आपको नींबू और अदरक का थोड़ा सा जो है रस बच्चे को आधा चम्मच एक चम्मच जो है अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उसको पिला दीजिए। इससे होता है क्या है, इसमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, तो बच्चों को डायरिया में बहुत ही जल्दी जो है राहत देता है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, देखो बच्चों को ओआरएस, डॉक्टर देते क्या है, ओआरएस देते हैं, और हम भी यही सोचते हैं कि अगर बच्चे को डायरिया यानी उसको उल्टी दस्त हो रहे हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए, ओआरएस का घोल देना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है ना, ओआरएस पीना नहीं चाहता, वो नाक को एकदम सिकुड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। ऑब्वियसली मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी जो है ओआरएस का टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आपको इस टाइम क्या करना है, अपने बच्चे को क्या पिला सकते हैं, आपको क्या करना है, 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको जो है जीरा लेना है साबुत वाला, और 1 लीटर पानी में जो है उसको उबाल लेना है, और देन उसको ठंडा करके अपने बच्चे को जो है थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है देते रहना है। वो होता है क्या है, ओआरएस हो गया या जीरे का पानी हो गया, वो बिल्कुल सेम जो है ओआरएस की तरह ही काम करता है। तो आप जो है इस तरीके से बच्चों को जो है ओआरएस बना करके घर पर भी दे सकते हैं। या आपका बच्चा ये भी पसंद नहीं करता है तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आधा नींबू लेना है और चुटकी भर जो है नमक लेना है, और साथ ही साथ जो है उसमें थोड़ी सी जो है चीनी की मात्रा लेनी है। तो आप उसका जो है एक घोल बना लीजिए 1 लीटर पानी में। उसके बाद जो है आप बच्चे को जो है थोड़ा थोड़ा पिलाते रहिए, वो भी बच्चों को जो है थोड़ा टेस्टी लगता है। ओआरएस तो बच्चा जो है, बहुत ही रियल बच्चे ऐसे होंगे जो ओआरएस जो है पीना पसंद करते होंगे, बट अगर आपका बच्चा ओआरएस पसंद नहीं करता तो आप इस तरीके से जो है बच्चे को दे सकते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं, बच्चे को आप जो है दही दीजिए, छाछ दीजिए। देखो आप दही और चावल को जो है मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, वो थोड़ा टेस्टी लगेगा बच्चे को, वो दे सकते हैं। या आप जो है माड़ दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप बच्चों को जो है डायरिया के समय दे सकते हैं। यानी आपका बच्चा जो है उल्टी दस्त वगैरह वाली प्रॉब्लम हो रही है तो उससे होगा क्या, बच्चे को बहुत जल्दी जो है आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप सेब दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है बच्चों को दीजिए। इससे जो है बच्चों को सेब हो गया, केला हो गया, विटामिन सी मिलेगा, ए मिलेगा, तो अपने आप बच्चे की बॉडी जो है रिकवर करती रहेगी। और आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है, आपको करना क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में जो है बच्चे को जो है पानी यानी लिक्विड वाली चीजें जो है आपको देनी है। या आप जो है दाल दे सकते हैं, दाल का सूप दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं पतली पतली। आपको ऐसा कुछ दीजिए जिसमें जो है फ्लूइड यानी पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो आपको ये सारी चीजें दे सकते हैं। आपको फ्रूट्स में केवल जो है सेब दे सकते हैं या केला दे सकते हैं। बाकी आपको जो है बच्चे को अगर डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये 2 फल के अलावा और कोई भी फल जो है बच्चे को नहीं देना है। तो आपको बस इसी चीज का ध्यान देना है। और बाकी खाने में आपको जो है मसाले, मिर्च, तेल, घी हो गया, बटर हो गया, ऐसी चीजें बिल्कुल जो है आपको नहीं देनी है। यही चीज का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आप सोचो कि आपका बच्चा जो है खिचड़ी नहीं खा रहा है तो आप दाल बना के दीजिए, आप उसको खिलाने की कोशिश करिए। जब आपका बच्चा कुछ खाएगा तभी उसकी बॉडी जो है रिकवर हो पाएगी। अब जानते हैं, देखो आपने कारण या सावधानियां हो गई, आपने घरेलू उपाय भी जान लिए। अब जानते हैं डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चे का जो है, देखो होता क्या है ना, बच्चे को बहुत ज्यादा जो है उल्टी दस्त हो रहे हैं, वो बिल्कुल पानी भी नहीं पचा पा रहा है, तो आपको तुरंत जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, या उनसे जो है सलाह लेनी चाहिए, या उनसे जो है आपको मिलने या उनको बच्चे को दिखाने जरूर से जरूर जाना चाहिए। सेकंड चीज है, अगर आपके बच्चे का जो है 100 से ऊपर फीवर है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। या आपके बच्चे का जो है मतलब वो कुछ भी, जैसे आप उसको सोच रहे हो कि लिक्विड वाली चीजें हम दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है, उसकी बॉडी कवर हो जाएगी, बट अगर आप जैसे ही उसको पानी पिला रहे हैं वो पानी भी जो है बिल्कुल नहीं पचा पा रहा है, तब भी आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। या आपका बच्चा जो है दिन भर में जो है पॉटी तो कर रहा है लेकिन वो ज्यादा कर रहा है, यानी वो 7-12 कर दे रहा है, 8-12 कर दे रहा है, 10-12 कर दे रहा है, बिल्कुल उसके पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा है, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
या आपके बच्चे के जो है पॉटी में थोड़ा सा ब्लड आ रहा है तो आपको सेकंड पॉटी का भी जो है बच्चे का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है बच्चे के इंटरनल वाली कोई दिक्कत हो गई है, उसको जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको तुरंत अपने बच्चे को जो है ये बिना रिस्क के लिए जो है आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को भी ये सारी दिक्कतें वगैरह हो रही हैं तो आपको जो है तुरंत अपने बच्चे को जो है डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। और एक लास्ट में बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे को जो है 3 दिन हो गए हैं, उसको उल्टी दस्त जो है होते आपने जो है घरेलू उपाय भी कर लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर ली है जिससे आपके बच्चे का जो है उल्टी दस्त बिल्कुल नहीं रुक रहा है, 3 दिन से ज्यादा हो गए तो आपको चौथे दिन या तीसरे दिन की शाम को भी आपको जो है अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। क्यों होता क्या है ना, देखो सर्दी जुकाम ठीक है, बुखार एक हो गया, उल्टी दस्त एक ऐसी चीज है, बच्चे की बॉडी जो है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और बच्चे को जो है आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बड़े लोग जो है ना जबरदस्ती खाने की कोशिश करते हैं, क्यों? वो सोचते हैं कि हाँ हमारी बॉडी जो है थोड़ी वीक हो जाएगी, तो बच्चा ये सारी चीजें नहीं जानता है। अगर बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बिल्कुल भी आपका लग रहा है कि हाँ उसको बिल्कुल भी उसको रिकवरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय कर भी लिए हैं, तब अगर बच्चा बिल्कुल भी आपको रिकवर स्टेज में नहीं लग रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है उल्टी दस्त वगैरह डायरिया एक ऐसी चीज है बच्चों को हो भी रही है, कॉमन बीमारी है आजकल गर्मियों के टाइम पर, अगर वो जो है उनको हो रही है, आपको आई होप थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको इसमें जो है कारण बताए हुए हैं, सावधानियां बताई हुई हैं, घरेलू उपाय बताए हुए हैं, साथ ही साथ जो है आपको डॉक्टर के पास जो है कब जाना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने जो है आपको इसमें डिटेल तरीके से बताई हुई हैं। अगर आपके बच्चे को भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी, और साथ ही आप जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।